Let us see question related to the completing the square method. Solve the following equations by completing the square method. Here the first question is x square minus 4x plus 3 equals to 0. So जैसे मैंने आपको बताया है completing the square method के लिए आपको दो तीन आइडेंटिटियाँ जैसे मैंने आपको बताया है कि completing the square method के लिए आपको दो तीन आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है. a plus b the whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Also, a minus b the whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. So first of all, what you have to see here, that whether we are able to write it in the form of any identity. क्या हम इसे किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए x का स्क्वायर दिया हुआ है तो हम x को a मानते हैं. ओके, लेट a इज इक्वल्स टू x. सो वी विल हैव x, और क्योंकि ये जो x वाला टर्म है ये नेगेटिव में है, सो वी विल पुट हियर नेगेटिव, क्योंकि वो कौन सा टर्म है, वो 2ab वाला टर्म है. देखिए मैंने क्या किया है, a को x लिया है तो ये मिल गया मुझे एक्स स्क्वायर, और ये x है, साथ में 2 है. नेगेटिव है मीन्स इस फॉर्म में चेंज होगा, इस फॉर्म में चेंज होगा, इसलिए मैं नेगेटिव लेकर चलूंगा. सो x माइनस हियर यू विल गेट समथिंग होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स. नाउ यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू क्या है ये आपको नहीं पता. अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, 4x चाहिए, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 4 आए. ऑब्वियसली यू विल मल्टीप्लाई 2. तो आप देखेंगे ये 2ab में 2 आपके पास है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिलेगी 2. सो दैट यू हैव टू ऐड हियर, मीन्स b स्क्वायर बनाना है ना, तो 2 का स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा. देन वैल्यू ऑफ b इज 2, सो दिस विल बिकम x माइनस 2 द स्क्वायर. बट अभी हम देखते हैं कि जब ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ रहा है, लेकिन हमारे पास तो 3 है, तो 3 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा. सो जस्ट वी विल गो इन दैट वे, एड 1 टू both the sides. So you will get x square minus 4x plus 3 plus 1 is equals to 1. So this will give you x square minus 4x plus 4 is equals to 1. आप देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 द होल स्क्वायर. So this will give you x minus 2 whole square is equals to 1. And when you will transfer the power to that side, it will become square root. So this will become x minus 2 is equals to plus minus square root of 1, and that is nothing but 1. Now you have equation x minus 2 is equals to plus minus 1. Let this be second equation and this be the first equation. Now एक बार आपको पॉजिटिव साइन लेकर चलना है और एक बार आपको नेगेटिव साइन लेकर चलना है. सो टेक पॉजिटिव साइन. You will get x minus 2 is equals to plus 1, and when you will transfer to that side, x is equals to 3. और एक बार आप लेकर चलेंगे नेगेटिव साइन.
take negative sign. You will have x minus 2 is equals to minus 1. So x will be equals to minus 1 plus 2, that is 1. So x is equals to 1. So x equals to 3 and x equals to 1 are the roots of the given equation. Let us see one more question related to the completing the square method. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इसके जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है उसको 1 करना है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 3, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 3, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x minus 1/3 is equals to 0/3, and 0/3 will give you 0. Again, you have to use the identity a plus b the whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Let a is equals to x. So you will have x plus something the whole square, that will be x square plus 2 into x. Now we don't know what will be b. b क्या होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है 2/3x, यहाँ हमारे पास 2 ऑलरेडी है, तो अपॉन 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1/3, और जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी का स्क्वायर हमको ऐड करना रहता है। तो यहाँ 1/3 का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या हो गई हमारा 1/3 हो गई। So x plus 1/3 whole square is nothing but x square plus 2/3x plus 1/9. So अभी पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 3 था तो हमें इजीली पता चल गया कि हमें 1 ऐड करना है, बट यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो वी विल जस्ट डायरेक्टली ऐड 1/9. ओके, सो ऐड 1/9 both the sides. You will get x square plus 2/3x plus 1/9 minus 1/3 is equals to 1/9. इतने टर्म्स की वैल्यू मुझे पता है क्या होगी, x plus 1/3 the square. So I will write x plus 1/3 the whole square is equals to, transfer 1/3 that side, 1/9 plus 1/3. Take the LCM and solve it. You will get that will be 4/9. Okay, so you are having x plus 1/3 the whole square is equals to 4/9, and when you will take the square root you will get x plus 1/3 is equals to plus minus of root over 4/9, and that will be 2/3. So ultimately we have x plus 1/3 is equals to plus minus 2/3. Again टेक पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। सो x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3. ट्रांसफर 1/3 दैट साइड, 2/3 minus 1/3, that will be your 1/3. So x will be equals to 1/3, and take negative sign also. X plus 1/3 is equals to minus 2/3. Transfer that side. So minus 2/3 minus 1/3, that will give you, LCM will be 3, minus 2 minus 1. X will be equals to minus 3/3, that is minus 1. So x will be equals to minus 1. So x is equals to minus 1,
and x is equals to 1 upon 3 are the roots of the given equation that we have solved by completing the square method. You can verify also by putting the values of x in the given equation to see whether your answer is correct or not. चलिए अब हम दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पिछले मेथड में हमने क्या किया, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ किया, टेकिंग कॉमन मेथड यूज़ किया, उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन प्राप्त किए। अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरफ बढ़ते हैं। इस मेथड में आपको आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेंगी, जो आइडेंटिटीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a square minus 2ab plus b square. Means in this method what we have to do, we have to convert the given quadratic equation into this type of forms, either a plus b the whole square form or a minus b the whole square form. Let us take an example. एक example लेकर चलते हैं। x square plus 6x equals to 0। इसे आप कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप x कॉमन लेंगे, आपके पास बचेगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो x विल बी इक्वल्स टू 0 और x विल बी इक्वल्स टू माइनस 6। यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज़ मिल गई, एक x इक्वल्स टू 0 और एक x इक्वल्स टू माइनस 6। ओके, बट हियर वी विल यूज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 0। अब हमें इस 6x को 2ab के फॉर्म में लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3। आप देख सकते हैं कि x जो है वो a के बराबर है। सो x a के बराबर है तो a का स्क्वायर हमारे पास है, प्लस 2 हमने लिया, x a है तो b क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली b विल बी 3। तो इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमें b का स्क्वायर भी चाहिए और हमारा b क्या है, 3 है। सो we will add the square of b, that is 9, means 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। we will add 3 square both the sides. now what we have x square plus 2 into x into 3 plus 3 square is equals to 3 square। इसे आप आइडेंटिटी की मदद से लिख सकते हैं x प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब आप स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म करेंगे, सो इट विल बिकम स्क्वायर रूट। तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 9 एंड दैट विल गिव यू x प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। नाउ टू गेट द सॉल्यूशन, आपके पास यहाँ प्लस माइनस है तो आपको एक बार पॉजिटिव साइन लेकर चलना है और एक बार नेगेटिव साइन लेकर चलना है। तो अगर आप पॉजिटिव साइन लेकर चलते हैं, टेक पॉजिटिव साइन, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3। From here you will get x equals to 0। और अगर आप नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं, टेक नेगेटिव साइन, x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 3, यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो आप देख सकते हैं जब हमने कॉमन लिया था तब भी हमको x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 6 मिला था, और अभी भी हमको x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू माइनस 6 मिल रहा है। आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो ईजिली बन सकता है टेकिंग कॉमन से, फिर भी हमने इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको कॉमन लेकर नहीं बन पाएंगे, तब आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन हम बोर्ड में देखते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो जैसे मैंने आपको बताया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए आपको 2-3 आइडेंटिटियाँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए आपको 2-3 आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऑल्सो a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। So first of all,
what you have to see here, that whether we are able to write it in the form of any identity, क्या हम इसे किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए x का स्क्वायर दिया हुआ है तो हम x को a मानते हैं. ओके, लेट a इज इक्वल्स टू x. सो वी विल हैव x, और क्योंकि ये जो x वाला टर्म है ये नेगेटिव में है, सो वी विल पुट हियर नेगेटिव, क्योंकि वो कौन सा टर्म है, वो 2ab वाला टर्म है. देखिए मैंने क्या किया है, a को x लिया है तो ये मिल गया मुझे एक्स स्क्वायर, और ये x है, साथ में 2 है. नेगेटिव है मीन्स इस फॉर्म में चेंज होगा, इस फॉर्म में चेंज होगा, इसलिए मैं नेगेटिव लेकर चलूंगा. सो x माइनस, हियर यू विल गेट समथिंग होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स. नाउ यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू क्या है ये आपको नहीं पता. अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, 4x चाहिए, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 4 आए, ऑब्वियसली यू विल मल्टीप्लाई 2. तो आप देखेंगे ये 2ab में 2 आपके पास है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिलेगी 2. सो दैट यू हैव टू ऐड हियर, मीन्स b स्क्वायर बनाना है ना, तो 2 का स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा. देन वैल्यू ऑफ b इज 2, सो दिस विल बिकम x माइनस 2 द स्क्वायर. बट अभी हम देखते हैं कि जब ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ रहा है, लेकिन हमारे पास तो 3 है, तो 3 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा. सो जस्ट वी विल गो इन दैट वे, ऐड 1 to both the sides. So you will get x square minus 4x plus 3 plus 1 is equals to 1. So this will give you x square minus 4x plus 4 is equals to 1. आप देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 द होल स्क्वायर. So this will give you x minus 2 whole square is equals to 1. And when you will transfer the power to that side, it will become square root. So this will become x minus 2 is equals to plus minus square root of 1, and that is nothing but 1. Now you have equation x minus 2 is equals to plus minus 1. Let this be second equation and this be the first equation. Now एक बार आपको पॉजिटिव साइन लेकर चलना है और एक बार आपको नेगेटिव साइन लेकर चलना है. सो टेक पॉजिटिव साइन, you will get x minus 2 is equals to plus 1, and when you will transfer to that side, x is equals to 3. और एक बार आप लेकर चलेंगे नेगेटिव साइन, टेक नेगेटिव साइन, you will have x minus 2 is equals to minus 1. So x will be equals to minus 1 plus 2, that is 1. So x is equals to 1. So x equals to 3 and x equals to 1 are the roots of the given equation. Let us see one more question related to the completing the square method. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है. सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इसके जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है उसको 1 करना है. तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 3. डिवाइड इक्वेशन 1
by 3. So you will get x square plus 2 upon 3x minus 1 upon 3 is equals to 0 upon 3, and 0 upon 3 will give you 0. Again, you have to use the identity a plus b the whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Let a is equals to x. So you will have x plus something the whole square, that will be x square plus 2 into x. Now we don't know what will be b. b क्या होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है 2 अपॉन 3x, यहाँ हमारे पास 2 ऑलरेडी है, तो अपॉन 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1/3, और जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी का स्क्वायर हमको ऐड करना रहता है, तो यहाँ 1/3 का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या हो गई हमारा 1/3 हो गई. सो x प्लस 1/3 होल स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9. सो अभी पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 3 था, तो हमें इजीली पता चल गया कि हमें 1 ऐड करना है, बट यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो वी विल जस्ट डायरेक्टली ऐड 1/9. ओके, सो ऐड 1/9 both the sides. You will get x square plus 2/3x plus 1/9 minus 1/3 is equals to 1/9. इतने टर्म्स की वैल्यू मुझे पता है क्या होगी, x plus 1/3 the square. So I will write x plus 1/3 the whole square is equals to, transfer 1/3 that side, 1/9 plus 1/3. Take the LCM and solve it. You will get that will be 4/9. Okay, so you are having x plus 1/3 the whole square is equals to 4/9, and when you will take the square root, you will get x plus 1/3 is equals to plus minus of root over 4/9, and that will be 2/3. So ultimately we have x plus 1/3 is equals to plus minus 2/3. Again टेक पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे. सो x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3. ट्रांसफर 1/3 दैट साइड, 2/3 minus 1/3, that will be your 1/3. So x will be equals to 1/3, and take negative sign also. X plus 1/3 is equals to minus 2/3. Transfer that side. So minus 2/3 minus 1/3, that will give you, LCM will be 3, minus 2 minus 1. X will be equals to minus 3/3, that is minus 1. So x will be equals to minus 1. So x is equals to minus 1 and x is equals to 1/3 are the roots of the given equation that we have solved by completing the square method. You can verify also by putting the values of x in the given equation to see whether your answer is correct or not.